आंसा अंश को बताती है, जब मैं नाराज हो रहा करती थी तो अब्बा मुझे मना लिया करते थे। आगे से अंश के दिल से आवाज़ आती है, हाँ लेकिन मैं तुम्हारा अब्बा नहीं हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हें नाराज़ ही नहीं होने दिया करूँगा। जब से मुरसल ने शहरीन को रंगे हाथों पकड़ा है, अब उसे डाउट हो गया अपनी बेटी के ऊपर। लेकिन शहरीन एक्सप्लेनेशन देते हुए कहती है, अब्बा आप चेक कर सकते हो, जब मैं रास्ते में आ रही थी तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। वैसे ये कैसे पता चलता है कि 1 घंटा पहले ट्रैफिक कितनी थी सड़क के ऊपर? सीसीटीवी कैमरा से पता चल सकता है। लेकिन फिर मुरसलीन जैसा बेबस बाप बेचारा क्या बताया जाकर कि मुझे अपनी बेटी पर डाउट है, इसलिए ट्रैफिक चेक कर रहा हूँ कि वो किसके साथ थी। अब बाप को शर्मिंदा कर दिया शहरीन ने कि मैं तो यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ लेकिन आप मुझ पर डाउट कर रहे थे। लेकिन शहरीन इस कंडीशन में थी क्या कि वो ऊपर से आती? वो फहाम क्रैशी के साथ उसके फॉर्म मवेशी पर पकड़ी गई है। जब अंसा का भाई मिसबिहेव कर रहा होता है अंश के साथ, तो शुक्र है अंश ने उसे कुछ कह ही नहीं दिया, क्योंकि अगर ये रेसलिंग अंश जीत जाता तो आरिफ की बीवी ने रौला पा देना था और सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लेना था। आंसा अपने भाई को कहती है, भाई आपको पता है ये कौन है? आगे से भाई के दिल में आवाज़ आती है, हाँ पता है, तेरा बंदा। शहरीन माँ के पास बैठी गुस्सा कर रही है, अब्बा मुझे कॉल क्यों कर रहे थे जब मैं यूनिवर्सिटी की क्लास ले रही थी? आगे से माँ उसे समझा रही है, बेटा पहले तुम पकड़ी नहीं गई थी ना। आगे से शहरीन के दिल से आवाज़ आती है, अम्मा मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से नहीं पकड़ी जाऊंगी। आगे से याद आया, फिर शहरीन मजीद बताती है अपनी माँ को, मैं फहाम के साथ बहुत आगे का सोच चुकी थी। आगे से माँ के दिल से आवाज़ आती है, बेटा अच्छी लड़की वही होती है जो आगे का सोचती है, पीछे का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना। क्योंकि हर किसी का पास्ट अच्छा तो नहीं होता ना, इसलिए इंसान को प्रेजेंट और फ्यूचर का ही सोचना चाहिए। अब आंसा अंश के पास बैठी शर्मिंदा हो रही है, मेरे भाई ने अच्छा बिहेव नहीं किया तुम्हारे साथ। लेकिन अंश बहुत खुश हो रहा है क्योंकि उसकी तो लॉटरी लग गई। वो तो पहले ही इस चक्कर के अंदर था, कहीं आंसा के सामने हीरो बन जाए। बस फिर जब अंश को मौका मिला तो वो बन गया हीरो। अब हर इंसान सूर्यवंशी तो होता नहीं जो मौका मिलने पर जीरो बन जाए। शहरीन अपनी माँ को कहती है, मैं फहाम कुरैशी को देखकर ऐसी पागल नहीं होगी, पहली बार तो मैंने लड़का नहीं देखा, बहुत लड़के आए जो मेरे पीछे पड़े, कुछ को मैंने खुद पीछे लगाया, कुछ को साफ साफ मना कर दिया, लेकिन फहाम वो पहला लड़का है जिसके पीछे मैं पड़ी हूँ। फिर शहरीन अपनी माँ के साथ मजीद आर्ग्यू करती है और कहती है, अभी मेरी कुछ मुलाकातें हुई हैं फहाम के साथ, तो अभी से मैं उसे कैसे कह सकती हूँ कि मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाओ? पहले मैं उसके साथ 10-15 साल गुजार लेती हूँ, उसके बाद उसे कहूँगी कि रिश्ता लाओ।